यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन रेट मेंस 2022 की तैयारी कर रहे थे। साइंस अपन ने पूरी पढ़ ली है। आपने यदि नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश का पहला टॉपिक, इंग्लिश जो है ध्यान रखना, में तो 10 नंबर की हैं और 5 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में से। ठीक है, तो इंग्लिश का अपन ने एक पार्ट जो है इंग्लिश का अपन ने पढ़ चुके हैं, वो आर्टिकल। आज टॉपिक 2 है टेंस, और टेंस का पार्ट फर्स्ट है। टेंस के कम से कम मित्रों 4-5 पार्ट आएंगे, क्योंकि टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। इंग्लिश की बैकबोन टेंस है। यदि आपने टेंस को 100% समझ लिया तो आप इंग्लिश को इजीली पढ़ लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में 100% गारंटी देता हूँ। आप यदि एक बार इस वीडियो के ऊपर आ गए हो ना, तो आप एक बार स्किप करके छोड़ के मत जाइए। एक बार आप पूरा देखिए। 10 या 15 मिनट का वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार आपको ऐसा लग रहा ना, मतलब पता नहीं छोटा चैनल है, टाइम वेस्ट होगा, एक बार आप अपना टाइम निकाल के देखिए। रियली मैं आपके से प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार आपने यदि पूरा वीडियो देख लिया, 100% आप इस वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को देखोगे। ऐसा टेंस आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल जीरो से टेंस बताऊंगा, और ऐसा टेंस है कि कैसा भी इंसान अपने आप को, खुद को जो इंग्लिश का दुश्मन समझता ना कि मेरे को तो कभी समझ ही नहीं आएगी, उसको भी 100% पूरी की पूरी इंग्लिश समझ आ जाएगी। ठीक है, और 100% उसके जो टेंस के 1 या 2 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को जो एंड तक जरूर देखिए। तो अपने जो आज का मोटिवेशनल कोड है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ठीक है मित्रों, तो आपको भी अपने खुद से वादा करना, किसी और को वादा नहीं करना है कि देख कोई बात नहीं मैं तेरे लिए नौकरी लग के बताऊंगा भला। ठीक है, ठीक है। आपको खुद से वादा करना है कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे अपने लोगों को जवाब देना। जिन लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगाया था, जिन लोगों ने कहा था ये बंदा नहीं कर सकता है, ये क्या कर लेगा, ये कर लेगा तो फिर दुनिया क्या करेगी, उन लोगों को जवाब देना है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं अपने आज क्वेश्चन की ओर। तो टेंस है, टेंस को मैंने बिल्कुल जीरो से बड़े इजी वे के साथ बताया। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप हो सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकता है। आज टेंस का पहला पार्ट है। ठीक है मित्रों, लेकिन आपको पूरा मनोयोग से एकदम शांत बैठ के आपको जो इनको एकदम ईयरफोन लगा के देखना है, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, और इनको लिंक भी देना है। और यदि आप पीडीएफ चाहते हो ना, तो मेरे नीचे लिंक देता हूँ मैं, टेलीग्राम वगैरह हर सोशल मीडिया की। तो वहाँ पर भी आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको होगे तो पीडीएफ भी भेज दूंगा। कोई कमेंट करेगा पीडीएफ की तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है मित्रों, तो टेंस है, तो आपको पता है टेंस जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस है क्या? टेंस है काल, मतलब किसी भी अंग्रेजी के लाइन को समझने का तरीका, कि लाइन कब बोली गई, किसके लिए बोली गई, इस लाइन का अर्थ क्या है, वही टेंस है। ठीक है, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों को भी आगे जो है वो डिवाइड कर दिया, इन तीनों के भी आगे 4-4 टाइप कर दिए। ठीक है, तो कितने प्रकार कर दिए? 4-4 प्रकार कर दीजिए। जैसे देखिए, इसमें है अपने कि प्रेजेंट जो है ना, सॉरी, हाँ, प्रेजेंट जो है अपने प्रेजेंट टेंस है, उसके भी जो है 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी 4 पार्ट हो गए: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो गए: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है मित्रों, तो ये टेंस के जो है 4-4 क्या हो गए? पार्ट हो गए। तो अब आपको जो है प्रत्येक कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो इन टोटल 12 टेंसेज को अपन पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, आज मैं एक ही टेंस लेके आया हूँ, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि तो स्टार्टिंग थी इसका, इतना ही बन पाया। कल प्रत्येक वीडियो में 2 टेंस होंगे, अपन के 6 वीडियो में पूरा टेंस कर लेंगे। और एक बार ये 6 वीडियो आपने देख लिए हैं तो मैं 100% गारंटी लेके कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इंग्लिश को समझने से, पढ़ने से रोक सकती है। 100%, और हर इंग्लिश का क्वेश्चन आप सही करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब एक छोटी सी सारणी के अंदर मैंने इसका ब्रीफ दे दिया। ब्रीफ के अंदर जो है पूरा टेंस एक बार बता दिया, कौन कौन से इनके हेल्पिंग वर्ब्स है। ये सारणी जो है इसको आप एक बार जो है लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, इसके अंदर देखो टेंस है, टेंस 3 प्रकार के, इसके 4 टाइप हो गए प्रत्येक के। अब जैसे मान लो आपको ऐसे सारणी तो आपको समझ में आती है। अब प्रेजेंट और सिंपल, इसमें ये जो पार्ट है ना, ये प्रेजेंट का है और सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का है। मतलब प्रेजेंट सिंपल जो है ना, उसके अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू, डज और मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पास्ट सिंपल है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है डिड, मेन वर्ब वी वन। पास्ट अपने जो फ्यूचर सिंपल है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल और मेन वर्ब है वी वन। V1 V2 ये क्या है? देखो वर्ब्स होते हैं ना, इसके फॉर्म्स होती हैं। एमवी चार्ट में आप देखोगे ना, V1 का मतलब बेस्ट फॉर्म, V2 का मतलब इसकी सेकंड फॉर्म, V3 एंड थर्ड फॉर्म, VING एंड ING फॉर्म। ठीक है,
तो V1 का मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मानो कि गो है तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, गो ही होगी। सेकंड फॉर्म वेंट होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होगी, ठीक है। तो ये होगी वर्ब्स की फॉर्म। तो उसी तरह अब कंटिन्यूस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, ठीक है, और उसकी मेन वर्ब क्या है, V1 ING। उसी तरह पास्ट जो कंटिन्यूस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, और उसकी मेन वर्ब है V1 ING, ठीक है। कंटिन्यूस चाहे कैसा भी टेंस हो उसकी मेन वर्ब V1 ING ही होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। परफेक्ट चाहे कैसा भी टेंस हो उसकी जो मेन वर्ब है V3 होगी, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूस है विल शैल और एक साथ में बी लगता है और V1 ING तो है ही, ठीक है। उसी तरह परफेक्ट में आते हैं अपन, तो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव और मेन वर्ब होगी V3, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, मेन वर्ब होगी V3। फ्यूचर परफेक्ट है उसकी हेल्पिंग होगी विल शैल। विल शैल तो शुरुआत से और सेम आ रहा है, उस पहले तो यहाँ कंटिन्यूस बी लग गया और परफेक्ट के अंदर विल शैल के साथ में हैव लग गया, ठीक है, और मेन वर्ब आ गई V3, ठीक है मित्रों। किसी को थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, एंड तक देखे 100%। अभी तो ये सारणी नॉर्मल है, अभी इस पूरी सारणी का जो विस्तृत जो पार्ट है वो आगे बना हुआ है, तो पूरा देखोगे तब ये बाद में ये सारणी देखना 100% समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको पढ़ना आपको समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसकी हेल्पिंग होगी एज है, सेम होगी थर्ड परफेक्ट वाली, लेकिन साथ में बीन लग जाएगा और ING फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह हैड बीन हो जाएगा और इसके साथ ING फॉर्म आ जाएगी, और फ्यूचर जो अपने परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होगी विल शैल हैव बीन, ठीक है, और मेन वर्ब हो जाएगी इसमें भी ING, ठीक है मित्रों। तो यह इसका जो परफेक्ट रूप से एक सारणी थी, इसके अंदर मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बताने की कोशिश की है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें यहाँ से, और इसको पूरा पढ़ने के बाद वापस देखिए 100% आपको याद हो जाएगी। ये शॉर्ट सारणी याद करने का तरीका है, आपको शॉर्ट में जो है सारी हेल्पिंग वर्ब्स याद होनी चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है मेन टेंस का पार्ट है, ये याद होगी तो आप टेंस आगे कर लोगे। तो अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है मित्रों। प्रेजेंट टेंस पहले शुरू करेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल, वो पढ़ेंगे आज। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसकी पहचान है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट का है। जैसे राम खाता है, सीता जाती है, मोहन आता है, ठीक है ना, गोविंद रोता है, ठीक है ना, अरुणा धोती है, ठीक है ना, मोहिनी शॉपिंग करती हैं। तो ये सारे जो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है मतलब। अब पहला लेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है ना, वर्तमान काल का सामान्य स्टेज। इसकी पहचान है हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनके एंड में होगा ता है, ती है, ते हैं। यदि हिंदी के ऐसे सेंटेंस के पीछे हैं तो इसका मतलब अपन उसकी पहचान करेंगे भाई ये प्रेजेंट सिंपल का है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिट में कैसे क्वेश्चन आएगा। अब तो मैं आपको पूरा बेस से स्टार्ट से करा रहा हूँ, पीछे बताऊंगा रिट में कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर कैसे देना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चाहे आप इस प्रकार से टेंस पढ़ के मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे आप रिट का एग्जाम देना, चाहे किसी स्कूल का एग्जाम देना, चाहे भले आप IAS तक का एग्जाम दे लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। पूरा दिया मैंने पूरा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़तो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रत्येक पार्ट जो है टेंस का उसके भी, वैसे तो मेन पार्ट 12 हो गए टेंस के, लेकिन ऐसे माने तो 48 होते हैं। प्रत्येक पार्ट जो है उसके भी 4 पार्ट होते हैं आगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अब प्रेजेंट सिंपल है ना, इसके भी 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। प्रेजेंट सिंपल में कितने सेंटेंस बनेंगे, 4 प्रकार से। पहले प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर HV और MV होगी। अब HV MV क्या होती है, HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। इंग्लिश में टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि क्या है, वर्ब की सहायक क्रिया, वर्ब की सहायता करती है। एक होती है MV मैन वर्ब, ठीक है ना। मैन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया, मतलब मैन काम क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में ध्यान रखना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पहली बात, ठीक है। लेकिन मैन वर्ब जो होती है उसके अंदर होती है, लेकिन मैन वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग अलग लगती है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी या मैन वर्ब लगेगी V1 ING, यानी मैन वर्ब तो V1 आएगी जो बेस्ट फॉर्म है किसी वर्ब, जैसे गो है तो गो की बेस्ट फॉर्म है तो गो ही आएगी। अभी आप सेंटेंस पढ़ोगे ना पीछे ये इसका एग्जाम्पल ये पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैन वर्ब तो ये आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके पीछे, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके पीछे क्या होगा, S या ES लग जाएगा। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस बनेंगे, उसके अंदर जो है वो मैन वर्ब जो है ना उसके पीछे क्या होता है, मैन वर्ब की जगह V1 S या ES आता है। मतलब वर्ब की बेस्ट फॉर्म पहली फॉर्म आ जाएगी, उसके साथ में S या ES जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर S किसके पीछे जुड़ेगा, ES किसके पीछे,
तो देखो ऐसी वर्ब जिनके अंत में ओ है, एक्स है, जेड है, एस एच है, सी एच है, एस है, डबल एस है, ऐसी जितने भी वर्ब जिनके एंड में ये शब्द आ रहे हैं तो उनके पीछे तो क्या जुड़ जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सब जितने भी शब्द आ रहे हैं उनके पीछे एस जुड़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? नहीं आई, कोई बात नहीं, बने रहो, अभी आ जाएगी। जब ये सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर होगा, कहने का मतलब आप मान लो अपने को पता चल गया कि भाई सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए, भाई इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करें। तो इंग्लिश में चेंज करने का देखो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्टिसिपेट। मतलब आप हिंदी के अंदर से इंग्लिश का सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर मेन वर्ब लिखो, फिर उसको ऑब्जेक्ट लिखो और फिर अदर पार्टिसिपेट लिखो। ठीक है, अब आप मेन एग्जाम से समझो, अब आपको देखो अभी समझ में आ रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे राम मंदिर जाता है, तो आप देखो हिंदी वाक्य के सबसे एंड में जाओ, अंत में लिखा है देखते ही आपको पता चल गया भाई ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। पहली बात ध्यान से समझना मित्रों, पहली बात। दूसरी बात, आप थोड़ा सा आप वापस बैक गए, तब आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है जाता है, तो ता है, पीछे क्या है, ता आया। तब आपने कहा हाँ एम्पिशन ने बताया था कि ता है, ती है, ते हैं, ये किस सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल के एंड में आता है। तब यहाँ से आपने एक और पहचान कर ली गहराई में कि अब प्रेजेंट है और प्रेजेंट का भी कौन सा प्रकार है, प्रेजेंट सिंपल है। बात समझ आई, यहाँ तक आप आगे। अब आप प्रेजेंट सिंपल का ये सुनते ही आपके माइंड में आएगा प्रेजेंट सिंपल के भी चार टाइप बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव, चार प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये किस प्रकार का सेंटेंस है भाई, प्रेजेंट सिंपल का तो समझ में आ गया। प्रेजेंट सिंपल में भी किस प्रकार का है भाई, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव का है, इंटरनेगेटिव का है। तो ये समझने के लिए अपन क्या करेंगे, ये समझने के लिए करेंगे कि इनके पीछे देखो कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड आया है क्या इनके सेंटेंस के अंदर, कहीं नहीं आया है। राम मंदिर जाता है, कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं आया ना, तो इसका मतलब नेगेटिव तो है नहीं। इंट्रोगेटिव का मतलब है इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, आया है क्या, नहीं आया है। और अंदर भी कोई प्रश्न वाला वाक्य आना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला कि तुम कब करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा वर्ड आया नहीं आया, तो मतलब इसका मतलब न तो इंट्रोनेगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव, ना ही नेगेटिव, ये सीधा सा कैसा है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। पूरा वीडियो देखोगे तब ध्यान रखना 100% ये आपको समझ में आ जाएगा। हो सके तो जिसको कम समझ में आए वो एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद वापस पूरा वीडियो देख लेना, फिर 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो राम मंदिर जाता है ना, तो इसका मतलब अब आपने पहचान कर ली भाई, इसमें ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल में भी अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। अब मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है। ठीक है ना, अब अफर्मेटिव का आपका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्टिसिपेट। अब इसको आपको ऐसे चेंज करना है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश बनाते समय सब्जेक्ट लिखोगे, तो मुझे बताओ सब्जेक्ट इसमें क्या है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो यहां पर आपने लिख दिया राम। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद में देखो राम लिख दिया, अब राम के बाद में जो है अब आएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें होती नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला छोड़ दिया भाई, अपने जो से ये है ना स्ट्रक्चर पढ़ा ना इसका ये, ठीक है ना, ये देखते हैं। तो अब स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, तो अपने हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी। ठीक है मित्रों, अब इसमें आती है मेन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब का मतलब है, वर्ब हमेशा ध्यान रखना हिंदी वाक्यों के अंत में होती है। तो यहाँ पर देखो जाता मेन वर्ब है, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। ठीक है ना, अब मुझे बताओ गो के पीछे क्या है, मैंने मेन वर्ब मैंने क्या बताई थी अभी, मेन वर्ब बताई थी कि V1 प्लस ING होगा सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब V1 या SES होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ V1 होगी। तो यहाँ पर राम मुझे बताओ सिंगुलर है प्लूरल, राम एक वचन है या बहुवचन, राम सिंपल एक वचन है, इसका मतलब इसके पीछे मेन वर्ब होगी V1 या S या ES। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जाता जो है जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं, गो। अब गो के पीछे मुझे बताओ ओ है, ठीक है ना, ओ है। और अभी मैंने एस अपन नियम पढ़ा था कि जिन वर्ब के पीछे ओ हो ना उनके पीछे ES जुड़ता है, तो यहाँ पर गो के पीछे ES जुड़ गया, गोज हो गया। ठीक है, जाता, उसके बाद मेन वर्ब भी होगी। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब काम क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है भाई, मंदिर जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया टेम्पल, तो राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया, समझ में आया क्या, क्योंकि मैं तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मुझे पसीना आ गए हैं, अब आपको समझ आया नहीं आया पता नहीं है। तो यदि समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख ले, पूरा देखने के बाद 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका अफर्मेटिव टाइप होगा, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ मैं में देखो सब्जेक्ट जो है आई आ गया, आई ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस के अंदर आई को प्लूरल बहुवचन मानते हैं, भले मैं एक हूँ, बाकी सब में टेंस में आई को सिंगुलर मानते हैं। और यू जो होता है ना, यू मतलब तुम, बोले तुम एक हो, लेकिन यू को हर टेंस के अंदर बहुवचन मानते हैं। ये दो बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है,
तो अब देखते हैं मैं खाना खाता हूँ, तो अब ये आई जो है ना, आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब तो अपने पता है अफर्मेटिव आती नहीं है, आएगी नहीं। मेन वर्ब आ गई, खाना खाता को मेन वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट, मेन वर्ब ईट आ गई। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल का पीछे मैंने बताया था कि मेन वर्ब सीधी की सीधी V1 ही आएगी, मतलब जैसी है वैसी की वैसी आएगी, ऐसी ये कुछ नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पर जो है वो सीधा ईट लिख दिया और आगे खाता को खाना को बोल दिया फूड, आई ईट फूड। आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, अब सेम अफर्मेटिव है ना, उसके अंदर नेगेटिव नहीं वाली बात आ जाएगी। इसके अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी इस टेंस के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी डज, और प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी डू, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और मेन वर्ब जो है इस पूरे टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से होगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर सबके सेम ही है, एक स्ट्रक्चर है, आप पूरा पढ़ना, बस थोड़ा सा अंतर रहता है हर चीज़ में, कोई 1-2 पॉइंट जुड़ कम जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद में HV इन हेल्पिंग वर्ब, फिर एम नॉट आएगा, ठीक है ना मित्रों, सॉरी यहाँ MV मैं भूल गया, ठीक है, फिर नॉट आएगा, फिर यहाँ पर MV आएगी यहाँ पर, ठीक है, नॉट के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर पार्टिसिपेट आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। अब चलो कैसे, अब देखते हैं अब इसको बना के। जैसे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, मीना विद्यालय नहीं जाती है, मीना क्या है, विद्यालय नहीं जाती है। अब आप सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में गए, आपने है देखा, पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, फिर आपने ता ती ते देखा, इसका मतलब पता चल गया प्रेजेंट का सिंपल है, फिर पूरे वाक्य को देखा तो आपको नहीं दिखा, इसका मतलब आप तक समझ गए कि ये क्या है, 100% नेगेटिव है। अब सिर्फ नहीं देख के नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव के अंदर भी नहीं होता है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपना आपको इंट्रो वाला कोई शब्द नहीं दिख रहा, क्यों कब कैसे वाला WH कोई शब्द दिख नहीं रहा है, इसका मतलब जो है 100% एक कैसा है, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को करने में क्या आता है, सेम की सेम स्ट्रक्चर, सेम का सेम है, बस बीच में नॉट लग जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट इसमें काम कौन कर रहा है, मीना, तो ये लिख दिया अपने मीना, ठीक है ना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है मीना के अकॉर्डिंग एक वचन है, एक वचन का मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, तो बहुवचन के लिए क्या आएगी, डू आएगी, तो अपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी डज। फिर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, आपने लिख दिया नॉट। फिर मैन वर्ब है, मैन वर्ब क्या देखो जाती है, जानो क्या बोलते हैं, गो, लिख दिया गो। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, विद्यालय, तो लिख दिया टू विद्यालय, यानी मीना गोज, मीना डज नॉट गो टू विद्यालय, यानी मीना विद्यालय नहीं जाती है। बात समझ में आई? तो ये हो गया इसका नेगेटिव टाइप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने 4 सेंटेंस बताए थे, प्रेजेंट सिंपल के 4 बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। तो ये है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी सेम है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगेगी। मतलब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और मेन वर्ब जो है उसके अंदर कौन सी लगेगी, V1, ये सेम की सेम चीज़ है, ठीक है। तो फर्क क्या होता है, तो फर्क ये होता है इंट्रोगेटिव है ना, इस ये भी आगे जाके 2 टाइप में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो सबके टाइप बढ़ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल लेंथी है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बाकी वाला टेंसेस बहुत ईजी है, थोड़ा सा लेंथी है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव है ना, इसके भी 2 प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं, एक तो यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप, ठीक है। अब यस नो टाइप क्या होता है, यस नो टाइप का स्ट्रक्चर ये होता है कि आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर पार्टिसिपेट आएगा, ठीक है। कैसे देखो, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, क्या तुम आम खाते हो, तो अब आप कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले हिंदी वाक्य के एंड में गए, आपको दिखा है हो है, ये वर्ड दिखा, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। ते दिख गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। और इसके अंदर वर्ड के अंदर एक क्या दिख गया, WH टाइप वर्ड है ये, मतलब व्हाट है ना, W से स्टार्ट होगा, क्या दिख गया, इसका मतलब जो है ये कौन सा है, और नहीं कहीं है नहीं, इसका मतलब आपने इसकी पहचान कर ली कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल का ये इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। और ये माइंड में आते आपको इंट्रोगेटिव है। अब आपको ये पता लगाना है भाई इंट्रोगेटिव के अंदर कौन सा टाइप है, यस नो टाइप है, WH वर्ड टाइप। तो जो WH वर्ड होता है ना, क्या वगैरह, ये यदि आगे आ रहे हैं हिंदी वाक्य में तो जो होगा कौन सा, यस नो टाइप। और ये कहीं बीच में आ रहे हैं तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव टाइप। कैसे, अब आगे आप जो सॉरी WH टाइप, अब ये कैसे होगा, आगे WH पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार ये देखो, क्या तुम आम खाते हो, मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा, कुछ शब्द में जवाब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका यस और नो में जवाब होगा, यहाँ मैं खाता हूँ या नो नहीं खाता हूँ, ये हाँ या नो, ठीक है, 2 ही आंसर हो गए। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले HV लेंगे। तो मुझे बताओ तुम जो है ना, तुम मैंने अभी बताया था हर टाइम्स में क्या होता है, हर जगह प्लूरल होता है,
तो तुम के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, और सिंगुलर क्या है, डज। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू लग गई प्लूरल। फिर आ गया जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, तुम। फिर सब्जेक्ट के बाद में आएगी एमवी, मैन वर्ब। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब है खाना, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। और मैन वर्ब मैंने कहा V1 ही आएगी, तो यहाँ पर आ गया V1 ईट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, मैंगो। ठीक है ना, तो ये हो गया डू यू ईट मैंगो, क्या तुम मैंगो खाते हो। ठीक है मित्रों, अब इसका नेक्स्ट है WH टाइप। ठीक है ना, मतलब ये तो यस नो टाइप, मतलब ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में हो। अब WH टाइप का मतलब ऐसा प्रश्न जिसका कोई ना कोई जो है वो एक शब्द या एक लाइन में जवाब होगा, सिर्फ हाँ ना करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका इसका सेम का सेम है। ठीक है ना, बस इसके आगे है ना शुरुआत में WH वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होगा। एक एग्जाम्पल है, दीपिका बाजार क्यों जाती है। ठीक है ना, अब इसका जवाब होगा भाई के सामान लेने जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, कोई ना कोई इसका जवाब होगा, हाँ नहीं होगा हाँ, कि क्यों जाती है हाँ, कि नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं होगा। तो ऐसे ये जो है ना, अब आपने पीछे देखा है ती है, इसका मतलब कौन सा प्रेजेंट सिंपल है। बीच के अंदर जो है वो क्यों वर्ड आया हुआ है, और वर्ड आया हुआ है WH वर्ड, और वो भी आगे नहीं आया हुआ, आगे आया हुआ होता तो इंट्रोगेटिव होता और यस नो टाइप का, लेकिन क्यों वर्ड बीच में आया हुआ है, WH वर्ड जो है ना ये बीच में आया हुआ है। ठीक है ना, अब WH वर्ड बार बार बोल रहा होता है क्या, एक बार WH वर्ड का मतलब ऐसे वर्ड जो W से स्टार्ट होते हैं और प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि व्हाट है, वाई है, ठीक है ना, वैन है, वे है, वेयर इन, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, हाउ है, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है ना, वाई। ठीक है, ये सारे सब WH वर्ड है। तो क्यों जो है ना वाई WH वर्ड है। ठीक है, तो ये क्यों बीच में आया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव का अपने WH टाइप है। ठीक है, तो इसका देखो क्या बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर ये सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाएगा, उसमें नहीं लिखा जाता था यस नो टाइप में, इसमें लिखा जाएगा। ठीक है ना, कैसे लिखा जाएगा, देखो WH वर्ड है क्या, WH वर्ड है वाई। ठीक है ना, वाई लिख दिया। वाई के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, अपने पता है पूरे प्रेजेंट सिंपल में दो ही हेल्पिंग वर्ब याद रखने, डू और डज। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के लिए डू, और सिंगुलर एक वचन कर्ता के लिए जो है वो डज लगेगी। मुझे बताओ दीपिका जो है एक इंसान है या दो है, एक इंसान है, सिंगुलर है, तो उसके लिए उनके लिए क्या लगेगा, डज लगेगा। तो वाई डज दीपिका, उसके बाद में मैन वर्ब आएगी। ठीक है, मैन वर्ब क्या है, गो, जाना, लिख दिया गो, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड ऑब्जेक्ट लिख दिया टू मार्केट, और अदर पार्टिसिपेट इनको एडवर्ब वगैरह साथ में आई हो तो। ठीक है ना, जैसे यहाँ आ गया मार्केट फास्टली, तेजी तेजी से जा रही, तो ये अदर पार्टिसिपेट में आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर बनेगा, व्हाई डज दीपिका गो टू मार्केट, मार्केट क्यों जाती है। अब ये इसका जवाब होगा, वो कोई ना कोई सामान लेना जाती है, यू नो वट, इसको हाँ और नाम में अपन आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये जो है यस नो टाइप इसका WH वर्ड टाइप होगा, ये हो गया यस नो टाइप, ये दोनों है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटेरोनेगेटिव। अब इंट्रोनेगेटिव कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव जो अपने पढ़ा ना सेम का सेम है। ठीक है ना, सेम की सेम इंट्रोगेटिव वाली बातें हैं, बस उसमें जो है नहीं कर दो, आप आ की जगह नई चीजें कर दो। ठीक है, इसमें भी जो है ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज और प्लूरल के लिए डू लगेगी, मैन वर्ब इसमें V1 लगेगी, सेम का सेम। ठीक है, यस नो टाइप इसका भी जो है यही होगा, उसका जवाब जो है यहाँ और नाम होगा। स्ट्रक्चर इसका भी सेम होगा, बस जो है SV सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट लग जाएगा, बस नेगेटिव है ना, इंट्रो नेगेटिव इसलिए नॉट लग जाए, बाकी पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर सेम आएगा। और देखो मैंने उदाहरण भी सेम लिया, उसमें तो क्या था, क्या तुम आम खाते हो, यहाँ पर मैंने सेंटेंस ले लिया, क्या तुम आम नहीं खाते हो, क्या तुम आम नहीं खाते हो, ऐसे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। तो अपन पीछे देखते हैं वो आया हुआ है, ते आया हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, और प्रेजेंट का भी सिंपल हो गया। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ एक विधि से, ताकि आपको 100% एंड तक समझ में आ जाए। तो देखो प्रेजेंट सिंपल हो गया, अब उसके बाद में नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब जो है प्रेजेंट सिंपल के चार जो सेंटेंस बन रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, उसमें से ये 100% या तो नेगेटिव बनेगा या इंटेरोनेगेटिव बनेगा। ठीक है ना, इनमें से बनेगा कोई। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि नहीं आया हुआ है, तो अपन देखते हैं सिर्फ नेगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के लिए इनके अंदर इंट्रोगेटिव कोई शब्द नहीं होगा WH वाला। ठीक है, लेकिन इंट्रोनेगेटिव होने के लिए इनके बीच में कोई ना कोई जो है WH वाला शब्द होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर WH वाला शब्द पढ़ा है, क्या पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है यहाँ पर, इसका मतलब जो है ये कैसा है, इंट्रोनेगेटिव है। अब इंट्रोनेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, तो इंट्रोनेगेटिव के भी दो पार्ट होंगे, यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप। तो ये यस नो टाइप होगा या WH वर्ड टाइप होगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी WH वर्ड यदि सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के आगे आ रहा है तो यस नो टाइप होगा, और वो बीच में आ रहा है तो WH टाइप होगा। तो मुझे बताओ क्या आगे आ रहा है बीच में,
आगे आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोनेगेटिव का यस नो टाइप है। अब इस सेंटेंस की पूरी पहचान क्या है? ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल के, इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस के यस नो टाइप का ये सेंटेंस है। ये इतनी पहचान होगी। इतनी पहचान होते ही आपको इसका स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। यस नो टाइप का इस इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा यस नो टाइप का? कि इसके आगे सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो मैन वर्ब, सॉरी नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्टिसिपेट। ये स्ट्रक्चर है इसका। ऊपर जो पढ़ा आपने सेम का सेम है, ये सेम का सेम स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मुझे बताओ क्या तुम के अकॉर्डिंग तुम बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? डू लग गई। ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लगा? तुमको इंग्लिश में यू बोलेंगे, यू लिख दिया। फिर आएगा नेगेटिव है ना, तो नॉट लिख दिया। और फिर उसके बाद मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब हो गया ईट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। डू यू नॉट ईट मैंगो? क्या तुम आम नहीं खाते हो? ठीक है ना, नेगेटिव जुड़ गए। बात समझ में आई? अब इसी का डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू एच टाइप सेम ही होगा। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर पार्टिसिपेट। ये एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इनके चेंजेस होता रहता है। ठीक है। तो एक दो बार देखोगे, फिर वापस आप जो है नोट्स बना लोगे ना, 100% आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे दीपिका बाजार क्यों नहीं जाती है, अब उसमें पूछा था क्यों जाती है, अब यहाँ पूछ ले भाई क्यों नहीं जाती है ना, आज 2-3 महीने बाद देखने हैं बाजार जाते हुए, तो क्यों नहीं जाती? इस प्रकार का सेंटेंस हो गया। तो ये देखो अपने पीछे जाकर देखना हिंदी वाक्यों के कि जाती हैं, इसका मतलब जो है इस प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। नहीं आ गया बीच में, देखो इसका मतलब जो है वो प्रेजेंट सिंपल का कैसा है? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, दो टाइप के सेंटेंस का हो सकता है। तो बीच में देखो क्यों वर्ड भी आ गया, तो इसका मतलब 100% इंटरोनेगेटिव है। अब आपको बात समझ आई? इंटरोनेगेटिव है, इंटरोनेगेटिव के भी दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो ये यस नो टाइप है या डब्ल्यू एस टाइप? तो आपने देखा कि क्यों वर्ड जो है बीच में आया हुआ है, और मैंने बताया कि क्यों वर्ड या क्या वर्ड आगे आए तो यस नो टाइप, और बीच में आए हिंदी वाक्यों के तो कैसा होगा? डब्ल्यू एस टाइप। तो ये डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस है इंट्रोनेगेटिव के प्रेजेंट सिंपल के प्रेजेंट टेंस का। बात समझ में आई? तो अब इसको लिखने के लिए आपके पास में अब डब्ल्यू एस टाइप आ गया, तो इसका मतलब आपको जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड लिखा जाएगा, ये पड़ा स्ट्रक्चर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर पार्टिसिपेट। तो इसके अंदर इस हिंदी वाक्य वाले वाक्य जो है इसके अंदर देखो सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड क्या है? डब्ल्यू एस वर्ड है वाई, तो आपने लिख दिया आगे वाई, क्यों। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब दीपिका के अकॉर्डिंग, दीपिका मुझे बताओ एक वचन है बहुवचन? एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब लग गई डज, तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट आया दीपिका। ठीक है। उसके बाद में नॉट लगा दिया, ठीक है, नॉट लग गया। फिर आएगा मैन वर्ब, मैन वर्ब आ गई गो, और ऑब्जेक्ट आ गया टू मार्केट। वाई डज, ठीक है ना, वाई डज दीपिका नॉट गो टू मार्केट? दीपिका मार्केट क्यों नहीं जाती? ये मार्केट नहीं है, इसको पढ़ेंगे मार्केट। ठीक है ना। ये आपके जो है अभी है नहीं फोनेटिक, जिसने भी रेट में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी उनको पता है फोनेटिक्स इसके अकॉर्डिंग से इंग्लिश का उच्चारण क्या होता है। ठीक है। तो ये जो इसका लास्ट अपना टाइप है डब्ल्यू एस टाइप, एस नो टाइप का। तो मित्रों ये प्रेजेंट सिंपल के जो है पूरे टाइप्स हो गए। अब ये मैं कुछ एडवर्ब्स या कुछ चीज़ें आगे यहाँ से क्यों सुनाने वाला है। मतलब प्रेजेंट जो है टेंस है उसका पार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के भी आगे 4 पार्ट होते हैं। अपर में 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव इनके भी आगे 2 टाइप के सेंटेंस बन जाते हैं, यस नो टाइप एक, डब्ल्यू एस वर्ड टाइप। ठीक है। और प्रत्येक स्ट्रक्चर लेके मैंने आपको ये एक एक चीज़ समझा दी। एक बार भले आप वीडियो वापस देख लेना, 100% समझ में आ जाएगी। अब ये कुछ एडवर्ब्स हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इनका ये मतलब हुआ कि कहीं भी आपको पेपर में किसी भी लाइन में ये इंग्लिश लाइन सेंटेंस के अंदर इंग्लिश पहचान है, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कहीं भी जो है भाई हिंदी में तो आप ता हैती हैं देख लोगे, इंग्लिश में ताती आएगा नहीं। तो इंग्लिश सेंटेंस में कहीं भी ये वाले शब्द लिखे हुए हैं कहीं भी वाक्य में, इसका मतलब उस वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। बात समझ में आई? किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। ये कौन कौन से एडवर्ब्स हैं याद रखना आपको? ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय कभी कभी, यूजुअली यानी साधारणतः, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, सम टाइम कुछ कभी, फ्रिक्वेंटली रेगुलर आवृत्तिक रूप से, है ना, जनरली सामान्यतः, हैबिचुअली आदतन, ओकेजनली कभी कभी अवसर से, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, एवरी प्लस कोई भी आगे वर्ड जैसे एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी मंथ। ठीक है। ऐसी कोई भी एडवर्ब्स आ गई कहीं भी आपको सेंटेंस में दिख दी है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा जैसे राम, ठीक है ना, ऐसे लिखेगा राम खाली जगह गो टू मार्केट ऑलवेज। ठीक है ना, ये वर्ड दे दिया यहाँ से ऑलवेज, राम हमेशा मार्केट जाता है, और आपको दे दिया खाली जगह के अंदर जो है वो आप है ना भरो। अब क्या भरोगे? तो टेंस पढ़े हुए ना, है ना, तो आप आपको समझ में आ जाए भाई ऑलवेज वर्ड है, इसका मतलब तो यहाँ टेंस कौन सा हो रहा है? प्रेजेंट सिंपल हो रहा है। और प्रेजेंट सिंपल में अभी राम का जो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब बढ़ते हैं अपने बताएं,
और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल में दो ही होती हैं, डू और डज। ठीक है, अब राम है, राम एक वचन है, तो एक वचन के लिए डू डज होती है, बहुवचन के लिए डू होती है, तो राम के अकॉर्डिंग आप भर दोगे डज। ठीक है ना, और आगे भी रहना डज, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, तो आगे आएगा नॉट, तो आप नॉट और भर दोगे। राम डज नॉट गो टू मार्केट, और मार्केट ऑलवेज, राम हमेशा मार्केट नहीं जाता है। समझ में आया? मतलब इस प्रकार के जो है ये शब्द आपके वाक्य में हो गए, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग बननी है। आपको बस ये सारे के सारे शब्द याद रखने हैं। ये शब्द आते ही आपको कहना है भाई मुझे तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो टेंस समझना है, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब वगैरह पढ़नी है। ठीक है, मतलब ये कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल्स ही है, इसके अकॉर्डिंग अपन जो है थोड़ा और समझ सकते हैं। रूल्स क्या है कि जो भी रूटीन एक्शन होगा ना वो 100% किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। कैसे? जैसे रेगुलर कोई भी एक्शन होगा, जैसे कोई भी रेगुलर एक्शन हो, जैसे आई कम हियर दिल्ली, मैं यहाँ आता हूँ, और वैसे डेली वर्ब आ गया, डेली वर्ब भी एडवर्ब इसी की होती है। तो आई कम हियर दिल्ली, मैं हमेशा आता हूँ, तो ये रेगुलर वर्क हो रहा है, रेगुलर काम हो रहा है, मैं रेगुलर कहीं ना कहीं जाता हूँ, ये है ना। तो उसके लिए हमेशा ये देखो, आई कम, आई प्लूरल है, उसके बाद में कम आया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है ना, तो ये अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, और ये प्रेजेंट सिंपल है। उसी प्रकार के कुछ इरेगुलर वर्क होते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। कैसे? अर्थक्वेक, ठीक है ना, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप के झटके। अर्थक्वेक कम इन जापान, जापान में जो है अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो ऐसा है नहीं भाई सुबह शाम डेली आते हैं, डेली नहीं आता ना, कभी कभार आते हैं, साल में 1-2 बार, लेकिन उनकी रेगुलरिटी है। मतलब सितंबर में आएंगे तो चांसेस है भाई सितंबर में आएंगे, इस बार अगले सितंबर में आएंगे ना, मतलब रेगुलरिटी है। तो इरेगुलर एक्शन है, लेकिन आता ये भी होता जरूर है, तो इसके लिए क्या आएगा, अर्थ कम इन जापान। ऐसा नहीं है भाई अगस्त में भी आ सकता, कभी भी आ सकता है, लेकिन आते हैं, मतलब काम रेगुलर होता है ना, रूटीन में होता है। तो इस कारण जो है ये अपने ये भी जो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये लिख दिया आई कम हियर डेली, और यहाँ खाली जगह छोड़ दी, और पीछे दे दिया कम कैम, आपको भरना होगा कम आएगा कैम, या कोष्टक में दे देंगे कम और कैम, तो आपको भरना पड़ेगा भाई ये डेली आया है, प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब कम आएगा। कैम तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में आएगी, आगे पास्ट सिंपल पढ़ेंगे। ये कैसे आएगा, ये क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ऐसा कैसी लाइन दे देगी और आपको यहाँ खाली जगह छोड़ देगी, भाई कम कम बनना है। कुछ हैबिट्स होती हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में आती है, जैसे ई स्मोक्स, वो डेली क्या करता है, स्मोक करता है। ठीक है ना, तो आपको भी यहाँ पर जो है ई स्मोक करके दे देंगे, और आगे रहेगा भाई स्मोक्स आएगा, स्मोक, तो आपको समझना है प्रेजेंट सिंपल है, तो इसके अकॉर्डिंग स्मोक्स आएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ कोई भी है ना वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है ना, अब आपको ये कि ये लाइन सेम दे दी पूरी की पूरी, और ये वाला जो है ना ये यहाँ से अंडरलाइन करके हटा दिया इसको, और आगे आपको कोष्टक में 2 शब्द दे दिए, राइज और राइजेज, कौन सा आएगा। तो आपको ये पता लगाना है भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में उगता है, वेस्ट एंड इन द सेट इन द वेस्ट, अस्त होता है वेस्ट में। ये सब सार्वभौम की बातें हैं, वैज्ञानिक बातें हैं। ठीक है ना, वैज्ञानिक बातें, यूनिवर्सल बातें हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगी, मतलब आपको प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट बात है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, स्पोर्ट की कमेंट्री हो, उन सब में भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि पीएम साइंस द डील, प्रधानमंत्री ने किसी डील पर साइन किया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पीएम साइंस आया है, मतलब देखो एस लगा है पीछे। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल का जो ये सेंटेंस बना है। विराट यूजेज द फिट एंड द शॉट द एयर ना, कि विराट ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए यार ये 6 रनों की ओर जाते हैं फील्डर, और ऐसे बोलते हैं ना कमेंट में, और ये 6 रन, तो इस प्रकार से जो है कमेंट करते हैं, तब वहाँ सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल यूज लेते हैं। देखो विराट जो है ना, विराट के बाद में देखो विराट एक वचन है, तो उसके बाद में जो है वर्ब है ना उसके पीछे ई एस जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो यूज है ना उसके पीछे ई है, तो उसके पीछे एस जुड़ गया है, यूजेज हो गया। विराट यूजेज द फिट एंड शॉट द 6, फिर पैरों का इस्तेमाल करके 6 मार दिए। समझ में आया? एक लास्ट रूल है, प्लान्ड वर्क इन नियर फ्यूचर, अभी एकदम निकट भविष्य में कोई भी कार्य अपने योजना बंद कर दिया, जैसे मान लो मैं 7 तारीख को हॉस्टल जाऊंगा, मैं 15 तारीख को स्कूल जाऊंगा, मैं ननियाल जाऊंगा इतने तारीख को, ये सब जो प्लान कर दिया अपने फिक्स कार्य, वो सब भी जो है वो मैं जाऊंगा, इनमें गा गा आ रहा है, फ्यूचर का बात आ रहा है, लेकिन फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। कैसे होगा देखो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर ने भारत को छोड़ा, लीव जिन छोड़ा, किसको, अब यहाँ दिख नहीं रहा भारत, लेकिन अपने को समझना है कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, चाइना के लिए भारत छोड़ा, मतलब भारत छोड़ के चाइना जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई वहाँ रह रहे हैं हमेशा ना, वो एक दौरे के लिए जा रहे हैं। तो देखो द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो उसके बाद में लीव नहीं लीव्स आया है, एस लगा है।
ठीक है। और ये पूरा प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हुआ। तो ये अपने कुछ टेंसेस थे, पूरा का पूरा प्रेजेंट सिंपल था मित्रों, है ना। इससे बार अब 100 क्या लाख % भी कुछ भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा मैंने प्रेजेंट सिंपल करा दिया है। काफ़ी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, स्कूल कॉलेज जो भी आपके फ्रेंड है उनके साथ शेयर जरूर करें। मैं अपने टेलीग्राम पर इसकी PDF भेज दूंगा, PDF से 1-2 बार वापस पढ़ ले। बहुत मेहनत की है मित्रों, और 100% जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा टेंस में। और 100% आप 1-2 बार वीडियो को पूरे मन से देखोगे, समझ भी आ जाएगा। तो इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ। आज इसमें जो शुरुआत थी तो काफ़ी थोड़ा, है ना, वीडियो एक ही बनाए, और कल वाले पार्ट है प्रेजेंट सिंपल थोड़ा टफ और थोड़ा लॉन्ग लेंथ था, बाकी वाले बहुत ईजी है। तो कल अपने एक साथ में 2 टेंस लाएंगे और 3-4 वीडियो में पूरे टेंस पूरे कर लेंगे। फिर इडियम फ्रेजेज और नरेशन वगैरह वो पढ़ के आगे आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अंदर अपनी इंग्लिश खत्म कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने 1-2 मित्रों के साथ, जानकारी वालों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।